नमो नारायण मित्रों, नमो नारायण, नमो नारायण। बहुत आभार, अभिनंदन आप सभी लोगों का कि आप सहज भाव से मुझे सुनते हैं और सभी को प्रणाम करते हुए इस सुंदर अलौकिक स्वगान स्वदर्शन क्रिया साधना की चर्चा पुनः शुरू करने जा रहा हूं। सुनना एक बहुत बड़ी तपस्या है और किसी दूसरे को सुनना ये किसी साधना से कम नहीं है भाई मित्रों। इसलिए जो आप मेरे सामने बैठकर सुन रहे हो या चैनल के माध्यम से सभी लोग आप सुन रहे हो, आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूं, क्योंकि किसी व्यक्ति के विचारों को सुनना ये अपने आप में बहुत दुर्लभ कार्य है। सुनना और फिर विचार करना और फिर भीतर उतारना ये भी किसी साधना से कम नहीं है। हर रोज ये 20 मिनट के लिए मैं आपके सामने आता हूं। सवाल बहुत रहते हैं लोगों के मेरे से, कहते हैं दादी महाराज आप तो ज्योतिष की भी चर्चा करते हैं। अब भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं और वो विषय मुझे बहुत प्यारा लगता है। उसमें शोध में मैंने जिंदगी के बहुत से वर्ष दिए हैं, लेकिन वो स्थूल एक समाधान है, स्थूल समाधान है। मामला ज्ञान का है ये। और ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, वो बीमारी का इलाज है और ये बीमारी हो ही ना उसका इलाज है। संपूर्ण कर्मज व्याधियों से छुटकारा पाने का इलाज है ये साधना, क्योंकि आज का कर्म कल का भाग्य है। शुद्धिकरण है, क्लींजिंग और कर्माज है। ये जो साधना है ना, वो कर्मों का शुद्धिकरण करती है। जब कर्म अच्छे रहेंगे तो बाकी सारी चीजें अच्छी रहेगी। कर्म कैसे अच्छे रहे, तो इसके लिए स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का सहारा लेना पड़ेगा। जीव को भजन करना पड़ेगा और भजन ही भवबंधन से छुड़ाता है। साथियों, सदगुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि नमन करते हुए स्वगान स्वदर्शन क्रिया साधना के द्वारा सूक्ष्म शरीर में अवस्थित अनेकों प्रकार के तनाव और विकारों को पैदा करने वाले अवरोधों और व्याधियों को मिटाने की व्यवहारिक प्रक्रिया से भलीभांति आप अवगत में हुए होंगे और मैंने इस पर बहुत गहराई से बोला। अब ये दाती महाराज हम आपके साथ आए, आपके संस्थान में आए, आपके साथ हमने साधना करी, लेकिन इस साधना का आनंद घर बैठे कैसे लें, और हमें इस बात का भी कई बार लोग मेरे से कहते हैं कि कैसे अपने अंतर में किसी न किसी वजह से घर बैठे प्रतिकूलता के कचरे को कैसे साफ किया जाए, व्याधियों से ऊपर उठकर परमानंद का सहज आनंद कैसे लें। इस विषय पर भी थोड़ा सा बोलूंगा जरूर, क्योंकि तनाव से मुक्त हो, विकारों से दूर रहें। हमने स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का पूर्ण सफलतापूर्वक बहुत सा आनंद लिया और समझा, और इसके लिए मैं आपको हमेशा धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आप समझना चाह रहे हैं। हाँ, जो चैनल पे बैठे वो जरूर सुन रहे, वो कहेंगे ये साधना कैसी है, क्या है। दाती महाराज हर बार कहते हैं कि वो क्षणांश है, 2 श्वासों का अंतराल है, नाद योग है, ब्रह्म योग है, शब्द योग है। जब है अब भाई ये तो व्यवहारिक वर्कशॉप में आके पता चलेगा। मैं बहुत सी धीरे धीरे छोटी छोटी युक्तियां आपको बताऊंगा, जिससे कि इस साधना की और आप और गहराई से जा सके। और ये सारी युक्तियां प्रतिकूलता के कचरे को साफ करने में आपका सहयोग करेंगी। कैसे आप व्याधियों से ऊपर उठे, कैसे आप विकारों से बाहर आए, कैसे आपके भीतर में सहजता रहे, कैसे आपके भीतर में आरोग्यता रहे, ये छोटी छोटी
प्रक्रियाएं हैं जो मैं आपको करवाता हूं और आप कर सकते हैं, क्योंकि आप अंदर से करना के इच्छुक हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूं। और किस प्रकार, मैंने तो देख रहा था कि किस प्रकार आप मेरे साथ इन व्याधियों से ऊपर उठकर परमानंद का आनंद लिया, और जो सुन रहे हैं उनसे कहता हूं कि किस प्रकार व्याधियों से ऊपर उठकर परमानंद का आनंद आप ले सकें, इसका व्यवहारिक बोध होना बहुत जरूरी है। और मैं व्यवहारिक बोध हो हर संभव प्रयास करूंगा, और मैं इस पे ही काम करता हूं। मेरा काम सच में यह है, मैं जानकार इस मामले हूं कि कैसे मन से मुक्ति मिले, कैसे मैं से मुक्ति मिले, कैसे व्यक्ति भीतर जाकर उस ज्ञान का अनुभव करे। दाती अनुभव प्रकाश, अस्तित्व की खोज, समाधान, खुला आमंत्रण परमानंद के लिए, गुरु मेरी पूजा, समुद्र समाना बूंद में, एक झलक देखने की ललक, मानस तन दुर्लभ अति, ये घर है प्रेम का, प्रेम ने बाड़ी उपजे। लाली मेरे लाल की, कुछ ऐसे अनुभव से भरी साहित्य है जिन्हें आप पढ़ना भी चाहिए। लिखा खूब उसमें है। और आजकल ये तकनीकी का जमाना है, और तनाव को दूर करने के लिए न जाने कितने वर्कशॉप खुले हैं। बहुत से एक्सपर्ट इस लाइन में आए हैं, और ध्यान के बहुत से विद्वान इस पर चर्चाएं करना शुरू कर दिए हैं। प्रणाम करता हूं सभी लोगों को, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मेरा विषय अद्वैत है, अध्यात्म है। थोड़ा सूक्ष्म जा रहा हूं, इसलिए कोई बात कड़वी लग जाए तो क्षमा मांगता हूं। क्योंकि वर्कशॉप है, बहुत सारे वर्कशॉप, इस पर चर्चा भी हो रही, और मैं कभी विवादित बयान देता नहीं, क्योंकि मुझे ये सब नहीं आता। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, लोग आपसे कहते हैं कि आर एक्सपर्ट इन स्ट्रेस मैनेजमेंट, आर बाहर के लोग आजकल कहते हैं, जहां भी मैं, क्योंकि फेसबुक पे मैं भी हूं, तो मेरी फेसबुक पे बहुत लोग रहते, वो लिखते हैं आर एक्सपर्ट इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। पता नहीं आपने इन बातों को सुना या नहीं सुना, लेकिन आजकल मुझे नहीं लगता है कि आप इन बातों से वाकिफ नहीं होंगे। मुझे पता है आप इन सबसे वाकिफ है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आप वाकिफ है। थोड़ा सा इसे समझ लें, थोड़ा सा इस शब्द के बारे में समझे। सबसे पहले तो मैनेजमेंट, द मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड द वोकेबुलरी, स्ट्रेस इज द एथिक गार्बेज। ध्यान रखना, स्ट्रेस इज एथिक गार्बेज। समझ में आया कि नहीं? स्ट्रेस इज द एथिक गार्बेज। एक होता है फिजिकल गार्बेज, एक हो जाए एथिक गार्बेज। अगर कोई प्राइवेट एजेंसी या सरकारी एजेंसी कचरे को साफ करती है, हम उसे कहते हैं फिजिकल गार्बेज। फिजिकल गार्बेज क्या कहते हैं? फिजिकल गार्बेज। तो उसका नाम क्या होगा? इज क्लीनिंग एजेंसी। हम उसे यह नहीं कहते कूड़ा मैनेजमेंट है। कचरे को मैनेज नहीं किया जा सकता, कचरे को साफ किया जा सकता है। क्षमा करिएगा, कहीं बुरा नहीं मानिएगा। हम नहीं कहते कि कूड़ा मैनेजमेंट, क्योंकि कचरा मैनेज नहीं किया जाता, कचरे को साफ किया जाता। स्वअवगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना में इमीडिएटली फीलिंग ऑफ ट्रॉमा क्वालिटी आप महसूस करेंगे, आप अनुभव करेंगे इस ट्रॉमा क्वालिटी का। और इस ट्रॉमा क्वालिटी का
डिक्शनरी के हिसाब से अपने आप में एक सही शब्द है, क्योंकि जब आपका शरीर स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से संतुलित होता है, उस बिंदु पे रहता है, उस शून्य पे रहता है, उस नाद पे रहता है, उस अमृत के साथ, उस ज्योत के साथ रहता है, वो आनंद स्टेट है जो उसके साथ बिंदु के साथ, उस शून्य के साथ अपने आप उस शून्य अवस्था में, उस बैलेंस की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, परमानंद की अवस्था में। जो ट्रॉमाकोलॉजिस्ट है, जो इनर ट्रॉमाकोलॉजिस्ट है, जो वास्तव में ट्रॉमाकोलॉजिस्ट है, उसका प्रभाव शुरू हो जाता है, उसका सीक्रेट होना शुरू होता है, और जो वो शुरू होता है वो अमृत अपने आप में अलौकिक है। जो ही आप उस अवस्था में आते हैं, उस आनंद अवस्था में आते हैं, उस शून्य अवस्था में आते हैं, जो ही आप श्वासों को स्पर्श करने लगते हैं, जो ही वो ऊर्जा ऊर्ध्व गति से ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। सीक्रेट होना शुरू हुआ, आनंद की बरसात शुरू हुई। वो अमृत अपने आप में अलौकिक अद्वितीय है। वो संसारिक नशा नहीं है। न वो भांग न गांजा न ये सब बकवास है भाई। चढ़ी खुमारी नान का चढ़े सो उतरे नाय। चढ़ी खुमारी नान का चढ़े सो उतरे नाय। ये नाम खुमारी नान का परम श्रद्धेय प्रातस्मरण में ज्ञान के दाता नानक साहब कहते हैं कि नाम खुमारी नान का जब शब्द सुरती के साथ मिला और शब्द ने ऊर्ध्व गति की ओर, ऊर्जा ने ऊर्ध्व गति की ओर गति करना शुरू किया, वो अमृत बरसना शुरू होता है। और वो अमृत अपने आप में अलौकिक है, अद्वितीय है, संसारिक नशा नहीं है। जो भीतर का अमृत है ना, वो आनंद की बरसात है। और ये गुरु महाराज जी स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से हमें समझाते हैं। और जब वो बरसता है तब भीतर का सारा कलुष धुल जाता है। एक अद्भुत रूपांतरण होता है भीतर में। आप ही के भीतर में एक नए मनुष्य का जन्म होता है। और यह अनुभव जब आपको आज से होना शुरू हो जाएगा, ये बाहरी नशा नहीं है, और ये वो नशा है जो एक बार चढ़ जाता है तो फिर कभी नहीं उतरता है। एक ऐसी खुमारी है जो सदगुरु महाराज जी की दया से जिसे एक बार चढ़ गई जन्मों जन्मों नहीं उतरती है। और उसी के लिए मैंने कहा नहीं, सदगुरु नानक साहब ने कहा है कि नाम खुमारी नान का चढ़े से उतरे ना। जब ये भीतर से बरसना शुरू होता तो सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता। चाहे सांसारिक रोग हो, चाहे भवबंधन के, जन्म मरण के बंधन का रोग हो, सारी बीमारियों से छूटता है, सारी रोगों से छुटकारा, सारी दुविधाएं समाप्त हो जाती। जय शब्द ने श्रुति को स्पष्ट किया, अब अद्भुत हीलिंग प्रारंभ हुई, वो भीतर की हीलिंग से। वो जो रिक्रिएशन होती है ना, उन ट्रॉमा कॉलराइज की, उस ट्रॉमा क्वालिटी की शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। जब आप स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का प्रयोग करेंगे तो वो क्वालिटी अद्भुत रहेगी। शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। और अगर आप हृदय रोगी है, आपके हार्ट में ब्लैक है, मैं सच कह रहा हूं, ये ब्लॉकेज डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। किसी का हार्ट बड़ा है तो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी। किसी को श्वास की बीमारी है, धीरे धीरे आराम मिलना शुरू होगा। किसी को शुगर है, कम हो जाएगी। अनेकों प्रकार की बीमारी, भाई वो शुगर हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे हाई बीपी हो, चाहे लो बीपी हो, अनेकों प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है यदि वो स्वगान स्वदर्शन क्रिया योग साधना का सारा अपने जीवन में लेता है। साथियों, आवरण नहीं चाहिए इसमें,
इसमें तो अभ्यास करना होगा। और मैं अपने गुरु महाराज जी के सानिध्य में इस ज्ञान का अभ्यास किया। ये उनकी दया है कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा बैठने का मौका मिला। लेकिन हम संसार में हैं, मैं भी संसार में हूं, कोई संसार से अलग नहीं हूं। संसार मुझे भी प्रभावित करता है, क्योंकि मैं भी सैकड़ों बेटियों का पिता हूं, हजारों गायें हैं, और आभारी हूं राष्ट्र का कि सेवा का अवसर दिया। जिस राह पे चल रहा हूं वो सेवा का मार्ग है। मनुष्य हूं, मन मेरे साथ भी है, विकार किसमें नहीं होते, लेकिन शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना का जितना होता अभ्यास करता हूं और रिलैक्स रहते हुए संसार की सेवा में लगा रहूं। और आप भी अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना के माध्यम से। इसलिए शवदर्शन क्रिया योग साधना है ना, शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना है ना, ये अद्भुत है। इसे अपने जीवन में उतारें, आप पाएंगे कि जीवन बड़ा सहज हो गया। पगडंडियां बड़ी सुंदर, भीतर की पगडंडियां, अब उलझन नहीं रही, अब उलझन नहीं रही। बाजे आनंद ढोल रे, पिया पायो अनमोल रे, जो शब्द हमने सुने ना, अब वो भीतर में मस्ती से आनंद देंगे आप सभी लोगों को। अब जीवन दबाव में नहीं, आनंद में जिएगा। लेकिन बातों से नहीं होगा अच्छी अच्छी बातें करने से नहीं होगा, अच्छे से साधना करने से होगा। मार्ग साधनाओं का है मेरे साथियों। और ये फकीर आपको जोड़ना चाहता है उस परमानंद के साथ, आपको जोड़ना चाहता है आपकी भीतर की सुकून के साथ, आपको जोड़ना चाहता है उस बैलेंस स्टेट के साथ, आपको समझाना चाहता है सुपर कॉन्शियस और कॉस्मिक कॉन्शियस का विलय है। आपको समझाना चाहता है कि कैसे सूर्य को चंद्र में बदला जाए और कैसे चंद्र में सूर्य को बदला जाए। लेकिन शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना जो ही अपन प्रारंभ करते हैं, स्वतः ही चंद्र सूर्य में और सूर्य चंद्र में आता है। सच कह रहा हूं, वो स्वतः ही सुषमणा ऊर्ध्व गति की ओर होने लगती है और स्वतः ही सातों के सातों चक्रों पर हीलिंग्स प्रारंभ हो जाती। जो ही शवगान शवदर्शन क्रिया योग साधना का सहारा लेते, मूलाधार से, स्वादिष्ठान से, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, शास्त्रास्त्र, वो अद्भुत प्रकाश बरसने लगता है। सातों ही चक्र अपने आप में स्वतः ही एक्टिवेट होते हैं गुरु महाराज जी की दया से। और जिनको मन विश्वास है, सदगुरु सदाए संग और कोटि काल जग झोलिए कदम न हो निश। गुरु महाराज जी जिस जीव के साथ होते हैं वो स्वतः ही आनंद की दशा में रहता है। चाहता हूं कि पुनः एक बार शरीर को रिलैक्स करें, कोई तनाव नहीं, सीधे बैठ जाए, मेरुदंड सीधा, कोमलता से नेत्र बंद, कोई दबाव नहीं, शांति से, सहजता से हम इस ध्यान की प्रक्रिया में बैठेंगे। प्रक्रिया मैंने आपको समझाई। अब आप कहेंगे दाती महाराज हम क्या करें, हम तो चैनल पे आपको देख रहे हैं। कुछ मत करिए, शांति से बैठ जाइए, कुछ नहीं करिए, शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। शरीर ढीला, शरीर ढीला। अब मन को ढीला छोड़ दीजिए, मत पकड़ रही, हाँ उसके आसपास रहिए, वो जो कर रहा है उसके साक्षी बने रहिए, उसमें इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि तो अपना खेल खेलेगा। मन, शरीर ढीला, मन ढीला। अब श्वासों को ढीला छोड़ दीजिए, छोड़ के देखिए, शांति से बैठिए। जिस युक्ति को मैंने बताया है उसके सारे भीतर जाने का प्रयास करिए। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण।